मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं इस बार लीक से अलग हटकर थोड़ा एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक समस्या मेरे क्लाइंट के साथ चली आई और उन्होंने मुझसे शेयर किया, उस पर लीगल एडवाइस मांगा। और ये एक जनरल प्रॉब्लम है। आज पूरे देश में ही नहीं, देश विदेश सभी जगह पर ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है साइबर क्राइम, तो और इस पर लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी हेडिंग क्या है? अश्लील वीडियो के नाम पर साइबर ब्लैकमेलिंग। इसके कानूनी प्रावधान क्या है और विभिन्न कोर्ट के जो जजमेंट हैं वह इस पर क्या कहते हैं, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वह क्या कहता है। यदि आप इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा साइबर ब्लैकमेलिंग से बचना। तो सबसे पहले मैं वह आप लोगों को घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे क्लाइंट ने, जो कि बहुत ही बुजुर्ग क्लाइंट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने जो मुझसे शेयर किया। आज से 2 दिन पहले की घटना है। वह मेरे जो क्लाइंट हैं, जो पत्रकार हैं, एक नामी मीडिया हाउस में पत्रकार हैं, वो बदहवास से मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे एक मेल आया है जिसमें एक कहा गया है कि मेरे मेल आईडी से और मेरा जो आईपी एड्रेस है, मेल का जो आईपी एड्रेस है, उससे पोर्न वीडियो वॉच किया गया है और रिपीटेडली वॉच किया गया है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। और यह आईपीसी के सेक्शन के तहत यह अपराध है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत यह अपराध है। और उसमें आप सबसे बड़ी बात आपको मैं यह बतला दूं, जो वह मेल मेरे पास लेकर आए थे दिखाने के लिए, उसमें कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस का लगा हुआ था पूरा लेटर पैड, और जो डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ के और जो एडिशनल कमिश्नर थे उनका नाम भी उसमें डाला हुआ था। साइबर सेल की तरफ से दिखाया गया था कि वो आया हुआ मेल है, और साथ ही साथ उसमें एक नोटिस भी लगा दी गई थी कि सीबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है कि यह कौन कौन सा क्राइम है, वो सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। तो ये देखकर आपको, जो सामान्य व्यक्ति है, उसे लगेगा कि वो कोर्ट का आदेश, और कोर्ट लिखा हुआ था कि कोर्ट का आदेश वार्निंग के रूप में। मैं उसे देखा और मैंने उन्हें बताया कि ये कुछ भी नहीं है, यह साइबर क्राइम है और आपसे पैसा ऐंठने की तकनीक है। मैंने कहा कि आप उसे एक जवाब दीजिए। बोलिए कि मैं जो है भाई, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। उन्होंने उसे मेल किया, मेरे सामने उन्होंने मेल किया, और 1 घंटे के बाद उधर से तुरंत जवाब उनको वहाँ पर से मिल गया। क्या जवाब मिला? लिखा कि भाई आप इसमें सेटलमेंट करना चाहते हैं, इसमें करना जो है वो देखिए, आपकी सामाजिक रूप से बदनामी होगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसमें एक उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। मेल में था वह कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए और उसमें आप फाइन 85,000 रुपया जमा कर दीजिए, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। मैंने उन्हें यह बतलाया कि देखिए यह क्या है, यदि एक क्रिमिनल केस है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना। कंपाउंडेबल ऑफेंस अलग होता है जहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं। इससे आपको पता चल गया होगा कि यह साइबर फ्रॉड है और आपको फंसाने की साजिश है, ठीक है। तो वह निश्चिंत हुए और निश्चिंत होकर वह चले गए। लेकिन मैंने सोचा कि इस पर कुछ वर्क किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको यह बताया जाए कि कैसे इससे बचना है। उसके तुरंत बाद मैंने देखा, 2 दिन के बाद ही मैंने यह देखा कि पेपर में आया हुआ था कि एक महिला को साइबर अरेस्ट कर लिया गया। ये साइबर अरेस्ट क्या है? उस महिला को एक कहा गया कि जो आपकी पुत्री जो है वो किसी होटल में पकड़ाई गई है, ठीक है ना। वह होटल में पकड़ाई है और वह वहाँ पर पकड़ाई है बेस्टैवृत्ति करते हुए, और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसने पूरा सीन क्रिएट कर कर दिखला दिया। वह पूरा वीडियो था जिसमें कि पुलिस का ऑफिस बना हुआ था और पूरा का पूरा सीनियर ऑफिसर जैसे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि आप महिला हैं और मैं आपको मदद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूं कि आप इतना पैसा भेज दें फाइन के रूप में, तो आपकी बेटी को छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज इसको केस कर कर जेल में भेज दिया जाएगा। उस महिला की बेटी बाहर थी
वह महिला डर गई और उसके साथ साथ उस महिला को यह भी बोला गया कि आप किसी को यह बात बताएंगी तो आपके साथ मुश्किल आ सकती है और आप बाहर निकलेंगी तो आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार उनको घर में ही बंद कर दिया गया। न वह किसी से बोली, किसी से आप न फ़ोन कर सकती हैं और न किसी से आप बात कर सकती हैं, क्योंकि आपका फ़ोन भी सर्वेलेंस पर है और आप भी सर्वेलेंस पर हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल अरेस्ट करते हैं। वह महिला इतनी घबराई हुई थी और वह बहुत ही प्रतिष्ठित महिला थी, नौकरी करती थी। वो इतनी घबराई हुई थी महिला कि जितना लाख उन्होंने बोला उतना लाख ट्रांसफ़र कर दिया उस महिला ने। और उसके बाद फिर दोबारा मेल आया जिसमें पुनः ट्रांसफ़र करने की बात कही गई, तो 3 बार ऐसा हुआ। तब महिला को शक हुआ कि वो तो साइबर ठगी की शिकार हो गई है, साइबर ब्लैकमेलिंग की शिकार हो गई है। इसी तरह से एक और न्यूज़ मैंने पढ़ा, कलकत्ता के एक फौजी कर्नल या ब्रिगेडियर की बीवी, जो जिनकी ब्रिगेडियर की मृत्यु हो चुकी थी, उन्हें काफ़ी पैसा मिला था, करीब 85 लाख रुपया मिला था। तो वह जब 85 लाख रुपए उनके अकाउंट में आया, तब उन्हें तुरंत फ़ोन गया कहीं से और ये कहा गया कि आपको बहुत सारा पैसा भी आने वाला है, लेकिन दिक्कत क्या है आपके साथ कि इतना टेक्निकल डिफ़िकल्टी है उसमें कि उसका आपका पैसा रुका हुआ है और यह सारी डिफ़िकल्टी है जिसमें ये प्रोविज़न में यह फ़ाइन है, इसमें यह फ़ाइन है, इसमें यह फ़ाइन है और आपको जो पैसा मिला है, वह पैसा भी विथड्रॉ हो सकता है। और उसमें भी वही सीन क्रिएट किया गया, पूरा आर्मी का ऑफिस का पूरा वीडियो दिखाया गया और कहा गया कि चूंकि एक आर्मी के ऑफिसर की वीडियो है, इसीलिए हम लोग आपको मदद कर रहे हैं, यह बात कहीं पर आप बाहर मत बतलाइएगा। उस महिला को एक भेजा गया ओटीपी, क्या उसमें कहा गया कि इसमें यह ओटीपी आपको भेज रहे हैं, आपकी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तुरंत आप इसको ओटीपी को हमें शेयर करिए। महिला ने ओटीपी शेयर किया और पूरा का पूरा 85 लाख रुपया उनका चला गया। यह साइबर ब्लैकमेलिंग की भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन आज मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं कि अश्लील वीडियो के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हो रही है, सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। इसमें हमारे यंगस्टर फंसते हैं, शर्म से कहीं बोल भी नहीं पाते। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो में उनको कहा जाता है कि आप रिपोर्ट करिए, तो वो शर्म से बोल नहीं पाते। बहुत सारे बुजुर्गों को ब्लैकमेल किया जाता है, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन वह भी बोल नहीं पाती हैं और वह बुजुर्ग बोल नहीं पाते हैं और वह डर से अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह पैसे का पेमेंट भुगतान कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह गलत है। यहाँ पर मैं आपको जो कानूनी प्रावधान है वह बतलाने जा रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। पहले मैं अपने उस मित्र, जो पत्रकार मित्र, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी बात कर दूं कि जो ब्लैकमेल उनको किया गया वह पोर्न वीडियो देखने के नाम पर, तो और उसमें जो हवाला दिया गया सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी का, नया वाला भारतीय न्याय संहिता का नहीं, पुराना वाला सेक्शन 292 का हवाला दिया गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 67A का हवाला दिया गया। अब सामान्य व्यक्ति तो इन प्रावधानों को नहीं जान सकता है। अब 292 है क्या, इसको जान लीजिए। 292 में कहीं नहीं कहा गया है कि आप प्राइवेटली कोई वीडियो वॉच करते हैं तो आप उसमें अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें कहा गया है कि यदि आप कोई ऑब्स्सीन कंटेंट, मतलब अश्लील कंटेंट को बेचते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो किसी को हैंड ओवर करते हैं, पब्लिकली इसको डिस्प्ले करते हैं, तब यह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन आप अपने कमरे में बैठकर अश्लील वीडियो देख रहे हैं तो यह आपका प्राइवेसी का राइट है, उसको कोई छीन नहीं सकता और यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पर। यदि ऐसा होने लगे तो हर दूसरे घर में आप देखिएगा कि लोग जेल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन भी दिया है और केरला हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट भी दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पर अपना जजमेंट दिया है। दूसरा, 67A की बात कही गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें भी कहा गया है कि यदि कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, मतलब कोई भी अश्लील वीडियो या अश्लील कंटेंट या फिर आप नेकेड किसी का फोटो यदि आप ट्रांसफर करते हैं कहीं पर डिजिटल माध्यम से, तब ऐसी स्थिति में वो अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों में सजा का प्रावधान किया गया है।
लेकिन तो वाचिंग पोर्न वीडियो इन प्राइवेट कहीं अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब मैं आपको बतलाता हूं एक केस के बारे में, जो केस 2015 का है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुआ। एडवोकेट कमलेश वासवानी ने यह पीआईएल फाइल किया और जिसमें कहा कि जो पोर्न वीडियो का कंटेंट है, जो साइट है, उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मना कर दिया। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू थे, उन्होंने कहा कि पोर्न वीडियो यदि प्राइवेट में कहीं देखा जाता है तो वह उनका प्राइवेसी का राइट है और यह सेक्शन 21 का उल्लंघन होगा यदि हम प्राइवेसी के राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, यदि उस पर रोक लगाते हैं। इसीलिए उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आप प्राइवेटली पोर्न वीडियो को वॉच करते हैं तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसीलिए आपसे यदि पोर्न वीडियो के नाम पर, क्या पोर्न वीडियो आपके आईपी एड्रेस से देखा गया, वहां विजिट किया गया और तब आपसे यदि पैसे की मांग की जाती है, आपको अरेस्ट करने की बात की जाती है, तो आप इस पर घबराइए मत। या इसका मतलब है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा इसका मतलब है कि आप साइबर ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। ठीक है ना, जब आप पैसा दे देंगे तो आप शिकार हो जाएंगे, लेकिन अब भी आप शिकार हो रहे हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है। और उनके पास जो साइबर ब्लैकमेलर हैं, जो हैकर्स हैं, उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो सारी जानकारी वो उपलब्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, सारी जानकारी उपलब्ध कर लेते हैं। कोई चाइना में बैठा हुआ है हैकर, कोई रूस में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, और वहां से बैठ कर वह सारा सभी ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। यहाँ पर उनके एजेंट्स। फिर एक और केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है 2023 का, ये सितंबर 2023 में जजमेंट आया। ये घटना क्या थी? एक व्यक्ति जो केरला के किसी शहर में किसी स्ट्रीट पर 8:30 बजे रात में खड़ा होकर अपने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देख रहा था। पेट्रोलिंग पार्टी उधर से गुजरी और उसने उसे पूछा, क्या कर रहे हो? मोबाइल में देखा पोर्न वीडियो देख रहा है। तो वह ओवर एक्ट करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिए। ये घटना 2016 की है। केरला हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है 2023 में, और उसमें पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट भी सबमिट कर दिया अपराधी बनाते हुए। केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट किया कि पोर्न वीडियो प्राइवेटली यदि कोई व्यक्ति देखता है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ था वह व्यक्ति दूसरे लोगों के पास को ट्रांसफर कर रहा था, दूसरे लोगों को वीडियो दिखा रहा था, वो अकेले खड़ा होकर अपना वीडियो देख रहा था, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वह जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने दिया 2023 में, जहां पर उन्होंने भी यह कहा कि प्राइवेटली यदि आप पोर्न वीडियो देखते हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो मित्रों, यदि आपको यह कहा जाता है कि आप पोर्न वीडियो आपके साइट से देखा गया और आप इतना पैसा पे करिए अदरवाइज केस होगा, तो ये समझ लीजिए कि आप साइबर ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। इससे आप बचिए। एक और जजमेंट आया मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें उसने एक स्टेप और आगे बढ़कर बात कही, जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ऐसे तो रोक है। उसमें कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी यदि प्राइवेटली देखा गया है और यदि उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं और शायद सुप्रीम कोर्ट में यह केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी यह जो केस है उस पर मैं विचार करूंगा, देखूंगा क्या है। लेकिन जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी यदि आप विजिट करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट को, तब आप ऐसी स्थिति में आप सीबीआई और साइबर क्राइम ब्रांच आपको अपने टारगेट में ले सकता है, आपको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन यदि आप एडल्ट वीडियो देखते हैं तब ऐसी स्थिति में आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा मेल आपको आ रहा है तो समझिए आप साइबर ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। यदि आपको साइबर ब्लैकमेल करने के लिए कोई मेल आता है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। आप उसके पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर कंप्लेन करिए, वहाँ पर आप कंप्लेन करिए। इसके अलावा साइबर फ्रॉड होता है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। मैं ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था, जिसमें आपका पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया जाता है
वहाँ पर भी आप रिपोर्ट करिए। 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा भी वापस आ जाता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को बनाया जनहित में बनाया है। मैं तो ऐसे वकीलों को ट्रेनिंग देता हूँ लगातार अपने वीडियो के द्वारा, जजमेंट के द्वारा, प्रोविजन के द्वारा, लेकिन मैंने जनहित में यह वीडियो बनाया है जिससे कि आप अवेयर हो सकें और जो इतना साइबर क्राइम फैला हुआ है, साइबर ब्लैकमेलिंग फैली हुई है, उससे आप बच सकें। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दिखाएं यह वीडियो, जिससे कि उनमें भी अवेयरनेस आ सके और जो ठगी के शिकार हो रहे हैं और जो शर्म से इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं अपने परिवार के सामने, पुलिस के सामने, साइबर क्राइम ब्यूरो के सामने, वह कम से कम इससे बच सकें। खास कर यंग जनरेशन के लोग, ऐसे तो अब बुजुर्ग भी इस श्रेणी में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को मेरा ये चैनल यदि पसंद आ रहा है तो आप इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।